हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आज आपका नया पाठ है तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स। इसमें कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे पहला ही है तरंगाग्र। तरंगाग्र क्या होता है? देखिए, समान कला में दोलन करने वाले प्रत्येक कण जो समान कला में दोलन करते हैं तरंगाग्र कहलाते हैं। प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर तरंगाग्र तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गोलाकार तरंगाग्र, नंबर 2 बेलनाकार तरंगाग्र, नंबर 3 समतल तरंगाग्र। अब देखिए, गोलाकार तरंगाग्र क्या होता है? जब प्रकाश स्रोत एक बिंदु की भांति कार्य करता है। जब प्रकाश स्रोत एक बिंदु यानी कि पॉइंट की तरह कार्य करता है तो इसे चलने वाली तरंगें गोलाकार तरंगाग्र बनाती हैं। गोलाकार तरंगाग्र बनाती हैं। नंबर दूसरा है बेलनाकार तरंगाग्र। जब प्रकाश स्रोत रेखीय होता है तो उसमें चलने वाली तरंगें बेलनाकार तरंगाग्र बनाती हैं। इस प्रकार के तरंगाग्र को बेलनाकार, जब प्रकाश स्रोत रेखीय होता है, एक रेखा में चलता है, तो उससे चलने वाली तरंगें बेलनाकार तरंगाग्र बनाती हैं या इन्हें बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। नंबर थर्ड समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र जब बिंदु स्रोत या रेखीय स्रोत काफ़ी दूर होता है, ये दोनों जो परिभाषाएं हैं इनमें ये दूर होता है, तो ये इनसे चलने वाली तरंगें क्रमशः गोलाकार और बेलनाकार तरंगें हैं। इनका एक छोटा सा भाग समतल प्रतीत होता है। इस प्रकार के तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहते हैं। तो जब से परिभाषा दी थी, सबसे पहले गोलाकार तरंगाग्र ये प्रकाश स्रोत एक बिंदु है तो इससे चलने वाली जितनी भी तरंगें होती हैं गोलाकार तरंगाग्र बनाती हैं, ऐसे गोलाकार तरंगाग्र। और जब प्रकाश स्रोत एक रेखीय होता है, एक लाइन में चलता है, तो इस तरह से बेलनाकार तरंगाग्र बनता है। और जब ये दोनों दूर होते हैं तो इनका एक छोटा सा भाग इस तरह से समतल तरंगाग्र प्रतीत होता है। समतल तरंगाग्र के रूप में प्रतीत होता है, एक समतल के रूप में प्रतीत होता है। तो आपको पहले ये फिगर बनाना है गोलाकार तरंगाग्र के लिए, ए वाला, और ये बी वाला आपका बेलनाकार तरंगाग्र के लिए है, और सी वाला आपका समतल तरंगाग्र के लिए। ये थे आपके परिभाषाएं गोलाकार, समतल तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। इनके ये चित्र भी हैं। अब आता है इन्हीं के आधार पर हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत या हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका। इसमें भी यही चीज़ें आती हैं मेन जो शुरू में कराई हैं। ये परिभाषा है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या कहता है। इस सिद्धांत के अनुसार नंबर 1 पहला भाग है, जब किसी तरंग स्रोत से तरंगें उत्पन्न होती हैं तो माध्यम के कण समान कला में कंपन करते हैं। समान कला में कंपन करते हैं तो इस प्रकार उन्हें क्या कहते हैं? वेव फ्रंट या तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है। नंबर 2 पहला सिद्धांत हो गया कि जब किसी तरंग स्रोत से तरंगें उत्पन्न होती हैं तो माध्यम के कण समान कला में कंपन करने लगते हैं, और इस निधि को, तरंगों के समान कला में कंपन करने की निधि को तरंगाग्र कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। नंबर दूसरा तरंगाग्र पर खींची गई लंबवत रेखा। तरंगाग्र पर खींची गई, दूसरा सिद्धांत है इसका, तरंगाग्र पर खींची गई लंबवत रेखा तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करती है। इसे क्या कहते हैं? किरण या रे, RAY रे कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, दूसरा सिद्धांत हो गया हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका। तीसरा सिद्धांत है तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत की भांति कार्य करता है। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत की भांति कार्य करता है। ये द्वितीयक तरंगिकाएं तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं और जब किसी समय पर इनका स्पर्श तल उस तरंगाग्र की स्थिति को प्रदान करता है। यानी कि जहाँ पर अगर स्पर्श रेखा दर्शाएंगे तो वहाँ पर तरंगाग्र की स्थिति को दर्शाएगा। ये 3 पॉइंट आपके 3 सिद्धांत है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। इनके आधार पर अब अगला जो टॉपिक आएगा, इसके आधार पर परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाई जाएगी। पहले आपको इनको अच्छी ढंग से समझना है। जो पहले मेन परिभाषाएं थी ये वो 3, और उसके बाद 3 इसके प्रिंसिपल हैं हाइगेंस के तरंगिका, द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत। इन सिद्धांतों के आधार पर ही
परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम की व्याख्या होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।